नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की। तो यहाँ पे हम बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं की दृष्टि से सवालों की चर्चा करेंगे, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वह उत्तराखंड एसआई हो, आबकारी हो, ठीक है, या होमगार्ड हवलदार की आई है जो वह हो, या स्केलर के पद हो। इन सभी पदों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी या फिर अन्य कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो उसमें जीके और जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ से आपको बहुत ही मदद मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आज की वीडियो का जो पहला सवाल है वह है, हूणों का आक्रमण सर्वप्रथम किसके काल में हुआ था। देखिए, अगर हूणों की बात करें तो हूणों को जो एशिया है वहाँ की एक जंगली सभ्यता बताई जाती है इनको, ठीक है। और इनका जो निवास स्थल था वह चीन के आसपास का क्षेत्र बताया जाता है, और ये कि मंगोलाइड जाति से बिलोंग करते थे, ठीक। तो जब इनका कबीला अपने आजीविका को बढ़ाने के लिए इधर उधर बढ़ा, तो ये दो शाखा में बढ़े। एक तो गया हमारा यूरोप को, और एक हमारा देश भारत की तरफ को आए, ठीक है। तो इन्होंने सर्वप्रथम जो आक्रमण किया था वह किया था 458 ईस्वी में। और उस समय जो शासन चल रहा था वह चल रहा था हमारा गुप्त साम्राज्य, ठीक है। गुप्त साम्राज्य स्थापत्य था किस हुणों के आक्रमण के समय पे। और अगर बात करें उस समय शासक की, तो उस समय जो शासक था वह था हमारा स्कंदगुप्त, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसने जो है वह हुणों को पराजित किया था, और हुणों को पराजित करने वाला यह पहला जो है शासक भी बना था। चाहे वह यूरोप की बात करें या फिर एशिया की बात करें, दोनों ही क्षेत्रों में हुणों को आक्रमण पर पहला जो रोकने वाला शासक बना था वह समुद्रगुप्त ही बना था, ठीक है। इससे पहले जितने भी, चाहे उन्होंने यूरोप में आक्रमण किया या एशिया में आक्रमण किया, अन्य क्षेत्रों में, वहां पे कोई भी राजा उनको रोकने में सफल नहीं हुआ था। परंतु जो स्कंदगुप्त है वह सफल हुआ था इनके आक्रमण को विफल करने में। फिर है अगला सवाल, अजमेर नामक शहर किसने बनाया था। इसके ऑप्शन है अजय पाल, शशांक, अजय राज और मूलराज, ठीक है। अगर बात करें अजमेर शहर की, तो यह किया था स्थापित अजय पाल चौहान ने, और इसकी स्थापना की थी 7वीं शताब्दी में। और जो इसका पुराना नाम था वह था अजय मेरू के रूप में इसकी स्थापना की गई थी अजय पाल चौहान द्वारा 7वीं ईस्वी में, ठीक है। और साथ इसको बाद में फिर क्या कहा जाने लगा, अजमेर कहा जाने लगा। फिर है अगला सवाल, द्वितीय संगम का आयोजन किस स्थान पर हुआ था। तो देखिए, पहले तो हम समझते हैं कि संगम आखिरकार है क्या। तो संगम जो है वह दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं ने, ठीक है, दक्षिण भारत के पांड्य राजा थे, इनके संरक्षण में कवियों के क्या हुए थे, कवियों के 3 विशाल जो है सम्मेलन बुलाए गए थे। कितने सम्मेलन, 3, ठीक है। पांड्य राजाओं द्वारा दक्षिण भारत में कवियों के 3 विशाल जो है विशाल सम्मेलन बुलाए गए थे, उन्हीं को कहा जाता है हमारा संगम, ठीक है। तो इसमें से हमें पूछा क्या गया है कि द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन है मदुरई, ठीक है। दूसरा है कपाटपुरम, और तीसरा है मरिंदे, और डी वातापी। तो अगर बात करें संगम काल के द्वितीय स्थान की, तो यह हुआ था हमारा कपाटपुरम में, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। और पहला जो हुआ था वह हुआ था मदुरा में, ठीक है। यह है दक्षिण भारत के मदुरा में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता है वह अगस्त मुनि ने की थी। कई बार अध्यक्षता भी पूछ लेता है, तो ये किसने की थी, अगस्त मुनि ने की थी, ठीक है। फिर बात करेंगे अगर हम द्वितीय संगम की, तो यह हुआ था कपाटपुरम में, और इसकी जो अध्यक्षता की थी शुरुआत में अगस्त मुनि ने की थी, और बाद में जो की थी वह
टोल्का पियर ने की थी। किसने? टोल्का पियर ने की थी। और इस संगम में लगभग 59 राजाओं ने क्या लिया था? हिस्सा लिया था। ठीक है। और जो तीसरा संगम हुआ था वह मदुरै में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी निक्कियर ने। सॉरी, निक्कियर नहीं, नक्कियर। नक्कियर ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी और लगभग 49 राजाओं ने यहाँ पे हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ये क्या है? 3 संगम है। और अगर बात करें इसकी ईस्वी की तो 100 से 250 ईसा, ठीक है, 250 ईस्वी के बीच में इसकी क्या हुई थी? आयोजना हुई थी। ठीक है, आयोजन हुआ था इनका, पारित हुआ था। तो ये हुआ था औपचारिक रूप से 1772 में, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पर आधिकारिक तौर पे इसको जारी किया गया था 1773 पे। ये क्या था? औपचारिक रूप से था। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर है अगला सवाल, प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के समय पे आया था? तो अगर बात करें प्रथम हमारा कारखाना अधिनियम की, तो इसके ऑप्शन है लिटन, मैचडाउन, सी रिपन और डी कर्जन। तो ये आया था हमारा रिपन के समय, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे? सही होगा। रिपन के समय 1881 में कारखाना अधिनियम आया था। इसके तहत तहत जो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कारखाने पे काम नहीं करवाया जाएगा, और जो बच्चे मजदूरी कर रहे हैं कारखानों पे, ठीक है, 7 वर्ष से ऊपर के जो अभी बचपने में ही हैं, उनको क्या होगा? समय अवधि दी जाएगी कि उनको कम समय क्या किया जाए? मजदूरी करवाई जाए। ठीक है, तो ये किसके समय पे आया था? लॉर्ड रिपन के समय पे आया था। और अगर बात करें इनका समय की, तो 1880 से 1884 तक 4 साल का इनका क्या था? कार्यकाल था। किसका? लॉर्ड रिपन का। फिर है अगला सवाल, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था? तो इसके ऑप्शन है दार्जिलिंग की चाय, मैसूर पान का पत्ता, कश्मीरी केसर और डी इनमें से कोई नहीं। तो जीआई टैग प्राप्त करने वाला जो पहला भारतीय उत्पाद था वह था हमारा दार्जिलिंग की चाय। ठीक है, और इसको 2004 में क्या मिला था? जो जीआई टैग मिला था। अब पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि जीआई टैग क्या है। तो जीआई टैग है हमारा भौगोलिक संकेत। सिंपल भाषा में कहें तो कि ये क्या है? भौगोलिक संकेत है। ठीक है, भौगोलिक संकेत को ही जीआई टैग कहा जाता है। अब ये है कि आखिरकार जो कुछ विशेष उत्पाद हैं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के, उन पर्टिकुलर क्षेत्रों के उस उत्पाद को क्या दिया जाता है? जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, अब जिसको जिस उत्पाद को जीआई टैग मिल गया, उसके नाम को सिर्फ उस पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र के लोग ही क्या कर पाएंगे? यूज कर पाएंगे। बाहर के लोग यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे दार्जिलिंग की चाय है, तो दार्जिलिंग की चाय को जैसे ही जीआई टैग मिला, वैसे ही अब इस दार्जिलिंग चाय का नाम सिर्फ क्या होगा? जो दार्जिलिंग के लोग हैं वही क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या होता था कि जैसे कोई उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड में भी दार्जिलिंग चाय से उत्तराखंड की चाय को क्या नाम दे देता था? दार्जिलिंग चाय लिख देता, नाम दे देता था। परंतु अब जैसे ही इसको जीआई टैग मिल गया है, तो दार्जिलिंग के लोग ही, उस क्षेत्र के लोग ही क्या कर सकते हैं? किसी भी चाय को उस दार्जिलिंग चाय का नाम दे सकते हैं। ठीक है, यही क्या है? हमारा जीआई टैग का काम है। ठीक है, कि किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल संविधान जो संबंधित है उसको क्या करना? जीआई टैग देना। इससे क्या होगा? उत्पादक क्षेत्र में रहने वाले लोग ही उस उत्पाद का नाम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, फिर है अगला सवाल, हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? इसके ऑप्शन है ए 80, बी 8, सी 73 और डी 60। तो हड्डियों में जो प्रतिशत होता है फास्फोरस का वह होता है 8। ठीक है,
कुल जो फास्फोरस पाया जाता है हमारे शरीर में, उसका 85% फास्फोरस हमारा हड्डी और दांतों में होता है। ठीक है, बाकी 15% है वह हमारे अन्य ऑर्गन्स में पाया जाता है। परंतु हड्डियों में जो फास्फोरस पाया जाता है वह कितना प्रतिशत पाया जाता है? 8% पाया जाता है। ठीक है, फिर है इटली की गंगा किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है सोन नदी, मरमरा सागर, पो नदी और पेरिस नदी। तो इटली की जो गंगा है वह कहा जाता है ऑप्शन सी पो नदी को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। फिर है अगला, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संबंधित है। ठीक है, संदर्भित है। तो यह किससे संबंधित है हमसे पूछा गया है। तो ये हमारा 2012 में यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, यूपीएससी प्री में पूछा गया सवाल है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऋग्वेद में जो अघन्य शब्द है इसका प्रयोग हमसे पूछा गया है कि किसके लिए किया गया है। इसके ऑप्शन है ए पुजारी, बी स्त्री और सी गाय के लिए और डी ब्राह्मण के लिए। तो अघन्य शब्द का जो संदर्भ लिया गया है वह लिया गया है गाय के लिए। तो 90 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी गाय। फिर है अगला सवाल, किस संशोधन में संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, या समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, राष्ट्रीय एकता या अखंडता शब्द कब जोड़े गए। तो बहुत ही बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है 42वां, 52वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे, यह जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, 1976 के तहत ये शब्द जोड़े गए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये थे आज की वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही अपने दोस्तों व परिवार में जिसको शेयर जरूर कर देना। और अगर साथ में ही आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हम मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। बाय।